किसान के साथ साथ आपके गांव के ही कोई व्यवसायी थे, उनके यहाँ कार्य भी करते थे। आप अधूरा काम नहीं जानते हैं, इसी खातिर व्यवसायी का कहीं भी जी खेत अगर हमको आज दे रहा है तो आप गलत बोले, यही चीज ऐसे कहे कि आप गलत बोलते हैं। आप पूरा रिचार्ज करके आइए। तो मैंने बताया ना आपको कि एक लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। आप ऐसा ऐसा बात पे लेकर चले आते हैं, बाहर में निकाला हुआ हमारा विकास का ही होता है, बेरोजगारी को होता है। ये दुर्भाग्य बिहार का कि हमको परसेंटेज से खोजिएगा तो महाराष्ट्र और गुजरात से जी कर्नाटक से आया वो बहुत कम परसेंटेज में मिलेगा बिहार। एक दल को जी बैठ के ये प्लानिंग करना चाहिए कि को ऐसा काम करे जो हमारे देश में कोई भूखा नहीं, हम देखते नहीं हैं कौन क्या लिखता है। कभी आप अपने लोगों से पूछते हैं क्यों नहीं ये चीजें? काहे के लिए पूछे? जिसको जो इच्छा है, जिसमें आप खुद से वही काम लिखिए। नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। राजनीति, ताकत और बाहुबली की जब भी बात होती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ नाम हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम सूरजभान सिंह जी का है, जिन्हें लोग कुछ माफिया भी कहते हैं, कुछ बाहुबली के नाम से जानते हैं। और आज हम उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र भूषण पे। इससे पहले कि हम और कुछ राजनीतिक सवाल पूछें तो थोड़ा सा ये बताइए कि राजनीति में स्टार्टिंग से ये क्या छात्र राजनीति वगैरह से आप राजनीति में प्रवेश किए या फिर रैंडमली ऐसे ही अचानक से राजनीति में आया गया? क्योंकि जहाँ तक हमने आपके बारे में सर्च किया कि एक बड़े ज़मीनी स्तर पे पिताजी आपके किसान थे और उसके बाद आपके बड़े भाई साहब शायद कोई सीआरपीएफ में हो गए थे, तो स्थिति बड़ी एकदम नाजुक सी रहती थी। तो राजनीति में आपका अचानक से कैसे आना हुआ? हर चीज़ की एक लंबी कहानी होती है जी। मैं किसान खुद था और अभी आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब हम खुद खेती करते थे और अपना ज़मीन हो ठेका पट्टा लेके हम खुद किसान थे। गाय भैंस घोड़ा सब पाले हुए थे, खुद बोरा उठाते थे जी, बक्कू उठाते थे, डांट काटते थे, पचका चलाते थे। कोई सा किसानी काम नहीं बचा हुआ था। लेकिन राजनीति कुछ ऐसी करवट होता है माहौल, उसमें जिस तरह मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप चला रहे हैं, आपके साथ बच्चे बैठा हुआ है, मिस्टेक आपसे हो गई, बच्चे भी उसमें समटा जाते हैं। उसी तरह मेरा भी है। जहाँ तक हमने जाना कि पिताजी चाहते थे कि आप फौज में जाएं। देखिए अब ये रिचार्ज आप पहले पूरा करके मेरे से पूछिएगा, अभी आपका रिचार्ज पूरा नहीं है। तो ऐसा कुछ था? किसी के भी पिता अपने बच्चे के लिए सोचेगा कि हमारे बच्चे अच्छे काम करें। हम तो किसान थे तो किसान में खुश थे। क्योंकि रिसर्च के हिसाब से अगर मैं पूछूंगा तो उसमें ये था कि पिताजी चाहते थे आप फौज में जाएं, लेकिन आप जो हैं और उसके बाद पिताजी किसान के साथ साथ आपके गांव के ही कोई व्यवसायी थे, उनके यहाँ कार्य भी करते थे। आप अधूरा काम नहीं जानते हैं, इसी खातिर व्यवसायी का कहीं भी जी खेत अगर हमको अनाज दे रहा है तो उसको पहले खेती करेंगे तब तो वो अनाज देगा। उसको बोएंगे, काटेंगे, उसावेंगे तब तो जिससे कि हमको खाना दे सकता है। पिताजी व्यवसाय नहीं करते थे, वो किसी के यहाँ कार्य करते थे। काट समूचे गांव का वो पानी तक पटा देते थे, समूचे गांव का जिस बोरिंग से जाते थे कि पानी बर्बाद देश का ना हो, तो उनका ये नेचर था कि सब कि नहीं भी आप है तो आपके खेत में पानी के आसपास खोल देते थे। कोई गुलजीत सिंह करके थे। तो कहाँ गुलजीत सिंह अति करने का सही किया मैंने? तो आप गलत बोले, यही चीज ऐसे कहे कि आप गलत बोलते हैं। आप पूरा रिचार्ज करके आइए, आप पूरा चीज पहले रिचार्ज कीजिए। कोई भी बहुत बड़ा हाथी हो जाता है, कितना ताकत होता है, लेकिन दिमाग से एक छोटा सा मनुष्य उसको काबू करता है। इसी तरह के पहले आप रिचार्ज ये तो अपराध में जो आपका नाम जोड़ा जाता है, कोई बाहुबली कहता है, कोई माफिया कहता है, तमाम लोग नाम आपको दिए हैं। तो मतलब ये क्या
आपकी इसमें कोई मजबूरी थी आना, या फिर आपको लगा कि इससे हम जाएंगे तो पॉलिटिकल हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा? इसीलिए हम कहे आपको बार बार कि पहले आप इतिहास पूछ के आइए। एक गरीब मुसहर, डोम, पासवान, रिक्शा चालक, टेम्पो वाला, पूरा वहाँ से पहले आपको इतिहास मिलेगा, जिनकी उम्र 60, 65, 70, 55 होगा। आप 4 को बुजुर्ग भेज दिए, वो रिचर्स हमरा क्या कर लेंगे? और ये भी कहा जाता है कि अगर जो आप पार्टियां जो हैं जो आपको शय देती हैं, तो आप एक मतलब कि बाहुबली छवि के कारण जो है आप उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आपको इतना संरक्षण मिलता है। इसके बारे में कुछ देखिए, न मुझे किसी का संरक्षण मिलता है और हम अपने आप पर और जनता पर विश्वास रखते हैं। बाहुबली उसे कहा जाता है जो बूथ लूट लेता है जी, जो जिससे कि जनता प्रति करता है। हमको तो जनता चुन के भेजा। जेल में थे 2000 में आप निर्दलीय संपूर्ण गांव आके संपूर्ण जाति के लोग कहा कि आप खड़ी होइए। उन्होंने लाखों वोट, शायद जितना वोट से जीते जी, उतना वोट जैसे कि जो हमको आया देश आज़ादी से लेकर अभी तक, उतना उस विधानसभा में किसी को नहीं आया। निर्दलीय जीते थे आप काफ़ी अच्छे मतों से। और उसके बाद हम बलिया से चुनाव जीते, सांसद का जी। जेल से निकले और गए, वहाँ का जनता का स्नेह प्यार इतना था। 2004 में मास्को ध्वस्त हो गया। कितना पहले आप पूरा रिसर्च करके, आप 2 महीने के बाद हमको मुझे पूरा रिसर्च करके आपके बारे में रिसर्च करेंगे तो मैंने बताया ना आपको कि एक लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। आप ऐसा बात पे लेकर चले आते हैं। बाहर में निकाला हुआ हमारा हजारों साथी है, वो 1000 साथी से कम बात करके तब आप हमसे मिलकर बात सवाल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा आपको होगा। आपके अच्छा, मैं कुछ अभी राजनीतिक मुद्दे पे बात कर लेता हूँ जो कि अभी चल रहा है प्रेजेंट में। इस बार क्या लगता है आपको कि बिहार में किसकी सरकार फिर से आएगी? देखिए, सबसे जनता सर्वोपरि है, जिसकी सरकार लगे। और रोटी भी अगर जिससे कि आप तावा पर दिए तो उसको भी उलटता है। यहाँ का हालात जो पहले था तो उस समय बजट क्या था राज्य का, अभी ये तो क्या है, उस समय क्या काम होता था, अभी क्या हो रहा है, उस समय मुख्यमंत्री रहते थे तो कैसे चलता था, अभी तत्काल का जो सरकार चल रहा है ये कैसे चल रहा है, क्या कारण है, इस सबको पहले। अब बिहार रह के अभी चुनाव अब आए हैं, अभी बिहार में अभी रहेंगे चुनाव इलेक्शन तक। हर हफ्ता आप हमको प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, प्रशांत किशोर जी देश के हर एक सरकार का जी, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, मोदी जी हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, वे सभी आदमी के साथ काम कर चुके हैं जी। और आज भी उनका व्यापार भी है और उसी में अपना पार्टी को भी ठड़ी जनमानस बना रहे हैं। अब ये तो जनता का तय करना है। जी, आपकी दृष्टि से देखते हैं तो पहले की राजनीति में और जो अब की राजनीति है, क्या फ़र्क आपको समझ में आता है, या फिर क्या बदलाव होना चाहिए, या फिर सही चीज़ें चल रही हैं? देखिए, जब से ये मोबाइल आया ना, तब से पहले घर हम फौज में थे, अगर हमारे साथ घटना होता था तो सरकार सूचित करता था, एक जी, चिट्ठी आती थी। अब अमेरिका में क्या अभी 5 मिनट पहले हो रहा है मोबाइल पर देखता है। इसी तरह राजनीति भी उसी करवट से बदल रहा है। अच्छा, जो आपको देखते हैं और बिहार के युवा या फिर आप बिहार के बाहर भी लोग हैं जो कि कुछ लोग युवा हैं जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, इच्छुक होते हैं जानने के लिए, आपके इंटरव्यूज़ पसंद करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजनीति वो हमारे देश का भविष्य है। राजनीति में आना चाहिए या फिर बस उन्हें अपना डॉक्टर, इंजीनियर यही सब बनना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे हर एक लाइन में युवाओं साथी का डॉक्टरी में ज़रूरत है, राजनीति में भी ज़रूरत है, किसानी में ज़रूरत है, हर
कोई सा काम नहीं जिसमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। हमारे देश के भविष्य में अब तय करना तो उन्हीं लोगों का है। क्या एक बड़ा कारण रहा कि आप पशुपति पारसनाथ जी के साथ एक लंबे समय से जुड़े रहे? क्या देख करके? हम पशुपति कुमार पारस जी के साथ में जुटे रहे। हम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जुड़े थे और वो जहाँ हमको छोड़े हैं वहीं हैं। तो उनके पुत्र तो उधर हैं, तो अगर उनसे आप प्रभावित थे तो उनके पुत्र के पास जाते हैं? पुत्र के पास जिसे कहाँ ही जाते हैं। सब चीज़ का अपना मेरिट होता है। नहीं मन जिसे कि हमको तो कहे जो हम छोड़ के गए वहीं चले बैठे हैं, आज भी वहीं पे बैठे हुए हैं जहाँ छोड़ के गए। और शायद मुझे अपना एहसास है जब तक जिंदा है तब तक यहीं रह जाएगा। ऐसा है कि मतलब इस पार्टी को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे? नहीं आज तक गए नहीं आए। सब दल जानता है, सभी दल के लीडर जानता है, मेरे नेचर से अवगत है जी। अब कुछ महाभारत हुआ ना तो पाप पुण्य अदृष्टि ऐसा कोई नहीं है जो इसमें बचे हुए नहीं हैं। इस विधानसभा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारी पार्टियां एकदम लग चुकी हैं और अपनी अपनी क्या कर देंगी, अपनी अपनी बड़ाइयाँ बता रहे हैं, तारीफ़ें बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये होगा, बिहार के लिए होगा। मुख्य रूप से आप सबसे बड़ा यहाँ पे विकास बिहार में देखते हैं तो क्या मुद्दा है? मुद्दा तो विकास का ही होता है, बेरोजगारी को होता है। अब जब नीतीश जी और लालू जी साथ थे तो तेजस्वी जी ने आवाज़ उठाया कि जैसे कि युवाओं को हम इतना नौकरी देंगे, मजबूरी जोड़ है। उस दिन के बाद बाहर चलते रहा। क्या इसलिए बाहर चला कि हो गया कि ये पत्रकार साहब अच्छे थे, ये काम किए। और बिहार की जनता सब समझती है और अभी का क्या सिचुएशन है, आगू क्या होगा बिहार का भविष्य, तो ये होड़ पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? ये सरकारें कहती हैं, हर बार बनती हैं, फिर से चुनाव आता है, फिर से उनके वादे बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो पलायन है आपके बिहार का जो युवा है दर दर भटक रहा है। हर एक राज्य में आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं वो आपके बिहारी मिलेंगे आपको। ये दुर्भाग्य बिहार का कि हमको परसेंटेज से खोजिएगा तो महाराष्ट्र और गुजरात से जी, कर्नाटक से आया वो बहुत कम परसेंटेज में मिलेगा बिहार में जी। लेकिन बिहार का ये दुर्भाग्य है कि जिस स्टेट में जाइएगा, महाराष्ट्र जाइए, कर्नाटक जाइए, आप गुजरात जाइए, आपको बिहारी ज़्यादा मिलेगा। आपको कभी समझ में आता है कि सरकार को युवाओं के लिए इस तरीके से कार्य करना चाहिए? कभी सुझाव देते हैं? आप भी सांसद रहे, विधायक रहे, बड़े और क्या कहते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केंद्रीय मंत्री रहे, तो कभी कभी ये होता है कि हम सबको मिलजुल करके बिहार के लिए, खास तौर पे युवाओं के लिए ये सोचना चाहिए और इस तरीके से कार्य करना चाहिए। ये तो देश के हर एक दल को जी बैठ के ये प्लानिंग करना चाहिए कि कोई ऐसा काम करे जो हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहे, उनको काम मिले, जो एक जगह से दूसरे जगह न जाना पड़े। संपूर्ण देश के मजदूरी को एक करनी चाहिए। आज अगर आपको 1000 मिल रहा है, अब बिहार में हमको 500 मिल रहा है, गुजरात में 1000 मिल रहा है, तो वहाँ चले जाएंगे। ये तो देश के जो सबसे सिख बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति जी रहे, प्रधानमंत्री जी रहे, हमारे हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, दल कोई हो, प्लानिंग ये होना चाहिए संपूर्ण देश का मजदूरी को। चुनाव आयोग एक ने आदेश कर दिए ये चाहिए अब 1 महीना में, जो एक कागज निकालने में कितना समय लगता है इस चीज़ को, ये काम अभी चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया। इसमें हम नहीं कहते कि बढ़िया काम नहीं किए कि ये चीज़ लाए, लेकिन 1 महीना पहले हो ही नहीं सकता। इस पे तो पहले से काम करना चाहिए था ना। 1 साल पहले लोकसभा खत्म हुआ था, 2 साल पहले करते, लोकसभा खत्म हुआ उसी के 5 दिन बाद ऐलान कर देना था कि ये बाबू 6 महीना में होना चाहिए, 8 महीना में होना चाहिए इस काम के लिए। ये काम ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें कोई दल, कोई लीडर कितना बड़ा पद पे हो, वो सबों को बैठ के आने वाला 100 साल 50 साल पुल बनाता है ना, 100 साल के लिए ना,
कि कौन सा ऐसा काम कर 100 साल तक हमको कोई काम करना नहीं पड़े। प्लानिंग ये होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री ने जो इच्छा होगा तो कर दीजिएगा आदेश, आप प्रधानमंत्री ऐसे कर दीजिएगा, आप चुनाव आयोग ऐसे कर दीजिएगा। इसकी लिमिट होता है, काम बढ़िया है लेकिन एक समय जो है वो पर्टिकुलर कम है। सबसे बड़ा चीज समय, समय के साथ। अब लोग काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि हमने पब्लिक रिएक्शन लिया था। नहीं, इसमें जैसे कि है, देखिए चुनाव आयोग किए, चुनाव आयोग आप में बिहार के बहुत से दल हैं जो आवाज नहीं बंद हुआ तो न्यायालय काहे के लिए, न्याय देने के लिए, न्यायालय तक जाने के लिए तैयार है। कुछ तो खूबी है तब ये ना, कमी है तब ये जिसे आवाज उठाया जी। अभी 3 है, इसको रद्द कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ आपसे राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए राजनीति, अगर जब से आप स्टार्ट किए राजनीति में आए उसके बाद से अब तक में, देखिए रास्ते का पत्थर किस्मत ने बना दिया, कोई आगू छोड़ गया, कोई पाछू हटा गया। लेकिन एक तो पर्टिकुलर कोई होगा कि आप कहते होंगे कि उसके लिए समय अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। होगा है, ये है, और होगा तो पूछिएगा, जवाब दे देना चुनाव से पहले। अभी एक इंटरव्यू आपका होगा, ये चूँकि आप इसमें व्यस्तता थी इसके लिए थोड़ा कम। अच्छा, कुछ पर्सनल सवाल हैं, फिर मैं आ रहा हूँ, आप कहेंगे कि और शोध करना था आप पे। मैंने एक देखा कि कुछ वेब सीरीज़ भी बनी है, एक रंगबाज वेब सीरीज़, उसमें आपका जिक्र हुआ है। कुछ IPS अधिकारी जो पूर्व में रहे वो उन्होंने, ये सब हम देखते नहीं हैं, कौन क्या लिखता है। कभी आप अपने लोगों से पूछते हैं क्यों नहीं ये चीज़ें? काहे के लिए पूछे? जिसको जो इच्छा है, जिसमें आप खुश हैं वही काम लिखिए। अब वो लिख देते हैं, फिर आप कहते हैं कि शोध आप किए नहीं हैं, आप लिख डाले हैं, आप पूछ लेते हैं। जैसे कि आप पहले जो कर रहे हैं पूरा गहराई में जाकर तब सच्चाई से लड़िए, और लिखने पढ़ने पर जो गलत लिखे हैं, कोई गलत लिखे सही लिखे उनको उसी में मन लगता है। कीजिए भाई, हमको अपना काम से फुर्सत नहीं जिसे उसको देखने आपने वेब सीरीज देखी या नहीं देखी? आपके लोगों ने बताया? हम ये सब नहीं देखे हैं। ये सब नहीं बताएं? नहीं बताते, जिससे लोग यूपी से वहाँ से फ़ोन आता है, यहाँ पे सूरज भान के द्वारा ही सारी चीज़ें, एक फ़ोन जाता है तो सब हड़कंप मच जाता है। इस तरीके की छवि जो है आपकी जानी जाती है, आपको मालूम है? आपको जैसे कि देखे ना, बाहर में हमारे बहुत साथी, हजारों साथी, उनसे पूछ लीजिए। बिहार इतना बड़ा पटना है, इनसे पूछ लीजिए। किसी जाति धर्म के लोग से पूछ लीजिए। तो कहते तो हैं सब बाहुबली हैं। आपको हम कहीं बुझा रहे हैं बाहुबली? अब ये तो अब मैं वही देख रहा हूँ कि बड़े सामान्य से, जनता से बड़ा बाहुबली हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आपको बता दें कि जब ये नोएडा से तैयारी हो रही थी कि सूरज भान जी का इंटरव्यू करूँगा, तो शोध काफ़ी करना पड़ रहा था। तो मैंने आपको पहले ही आगे बताया ना कि आपका प्रॉपर इंटरव्यू नॉर्मल तो नहीं होगा, आपका पॉडकास्ट होगा कम से कम 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, तब काम बनेगा। आप एक दिन और मीटिंग हमारे पार्टी का है जी, जब आपकी इच्छा होगा, जब फोन आप कीजिएगा, हम अपना फ़ोन अपने उठाते हैं, हर समय 24 घंटा हाजिर है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिल्ली का राउंड बीच में लगाते हैं कभी? अभी दिल्ली हम कभी मन नहीं लगा, नहीं मन दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली जाते हैं तो लगता है जितना तेज़ी आए उतना तेज़ी घूर जाए। अच्छा, एक बार ये बता दी कि सूरज भान सिंह जी को किन चीज़ों का शौक़ है? गाड़ियों का है, कुछ लोगों का होता है ना कि बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, जैसे कि आपके एक प्रतिद्वंदी, मैं नाम लूँगा, आनंद सिंह जी हैं। चलिए, हम प्रतिबंधी काहे के लिए रहेंगे? जैसे प्रतिबंधी, राजनीति में कोई किसी का प्रतिबंधी नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, इस चीज़ को जान लीजिए। क्या मानते हैं आप उनको? मित्र मानते हैं? देश के हर एक नागरिक हमारे मित्र हैं, कोई जाति धर्म के लोग। मैं आनंद सिंह जी की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप इस चीज़ में हम विश्वास नहीं रखते, क्या कहे, पूरे देश का जी सभी जाति धर्म के लोग हमारे मित्र हैं, सभी पशु पंछी से भी प्यार करते हैं। इसमें किसको कहिएगा? किन चीज़ों का शौक़ है? फिर पूछ रहा हूँ, सूरज भान सिंह जी क्या पसंद है? गाड़ियों का शौक़ है, घोड़े वोड़े रखते हैं? देखिए, घोड़े हम बचपन से चढ़ते थे। रह गया सवाल पसंद, तो जितने गरीब लोग साथी लोग हैं ना जी, आप उनसे जाकर पूछिए, और उसी में मन लगता है जब उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, रहते हैं, यही शौक है। तो आप थे सूरज भान सिंह जी, जिनकी कहानी एक आईने की तरफ
तरह साफ है। अगर बिहार में चुनाव होता है, बिहार की राजनीति में ये एक ऐसा नाम है कि जो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, और ये नाम हमेशा सूरजभान यानी कि सूर्य की तरह ही बढ़ता रहता है। और सूरजभान जी ने आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर से आपका एक पॉडकास्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए जनतंत्र भूषण।